सभी को नमस्कार। अपने अनुपात समानुपात को आगे बढ़ाते हुए, और हमने पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी जो अगली वीडियो होगी वो अपनी होगी NMMS के लिए, NTSC के लिए और अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए। हम 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उनके मन में ये विचार कैसे पैदा करें कि जो कंपटीशन टेस्ट हैं वो मुश्किल नहीं, सरल हैं, और यदि जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं उनके लिए बहुत सरल है। हम अभी से उनको यह आभास कराना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह यदि हम बढ़ते रहेंगे तो वो अपने लिए जो टेस्ट वो मुश्किल नहीं रहेंगे। तो उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक एनसीएफ 2005 में एक बात रखी गई थी कि जो अपने पाठ्यक्रम है, जो अपनी पुस्तकें हैं, इनको हम दैनिक जीवन से कैसे जोड़े। तो दिनचर्या की अपने जो बातें हैं, अपने इस जो बाहर की बातें हैं, अपने घर की बात हैं, अपने परिवेश की बात हैं, उनसे हम गणित को या अन्य विषयों को कैसे जोड़ें, तो उनसे भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। और एक मैं अपने आप में थोड़ा इसको मुश्किल काम मान रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बनाना बिल्कुल मेरे लिए नया काम है, इसको मैं सरलता की तरफ कैसे ले जाऊंगा। आज जो टिपिकल पर्सन है उन बहुत ही टिपिकल पर्सनों को मैं इस सरल रूप में कैसे बदल पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका चैनल का नाम ही सरल शिक्षण रखा है। मैं बिल्कुल हर बात को वहां जो बच्चे की भावना उसके रूप ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अपने विषय पर आता हूं। जब मैं यहाँ पर मुझे समानुपात की बात की थी, समानुपात की बात में दो अनुपात जब समान है, जब दो अनुपातों की बात है तो वहां पर मेरे पास राशि कितनी होगी, 4 होंगी। और उन 4 राशियों को मैं ABCD जैसे लिख दूं, मान लो A अनुपात B समानुपात C समानुपात D, या मैं इसको कह दूं पहला दूसरा तीसरा पद जो भी कहना चाहूं। इसमें मुझे ये पता है इस और इसकी गुणा और इस और इसकी गुणा क्या होगी, ये गुणा बराबर होगी। इस गुणा को मैं यदि मैं लिखूं AD बराबर BC, AD बराबर BC। अब यदि इसको मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा कह दूं, यदि मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा कहूं तो ये आएगा मेरा पहला गुणा में चौथा, और यह आएगा मेरा दूसरा गुणा में तीसरा, दूसरा गुणा में तीसरा। अब जो ये है इक्वलिटी का निशान, जो समीकरण बढ़ता रहा, इस समीकरण से इधर क्या है, पहला और चौथा, इधर क्या है, दूसरा और तीसरा। अब यदि मैं इनको एक रूप में लेना चाहूं, एक रूप का मतलब मैं इसको एक इकाई मान लूं, इसको एक इकाई मान लूं और इसको एक इकाई मान लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, इधर तो आ गया दूसरा और तीसरा। ये ध्यान रखना, जहां मैं बहुत मुश्किल सवालों को सरल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां दूसरा और तीसरा है उसको मैं कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करूंगा, मैं 2 इकाई 2, इसको मैं इकाई क्या करूंगा, 1 प्रयोग करूंगा, 1। और यदि इसमें से भी मैं इसको निकाल दूं, ये मेरी हमेशा जो चौथा पद है वो इनमें अज्ञात राशि रहती है, अज्ञात राशि रहती है। यदि मुझे अज्ञात राशि निकालनी है, यदि मैं इसको x ले रहा हूं तो x जो आएगा वो मेरा आएगा 2/1। यहां पर 2 का मतलब 2 नहीं है, यानी इसको मैंने 2 इकाई माना, जो ये चीज मेरे पास है इसको मैं 2 कह रहा हूं, इसको मैं 1 कह रहा हूं, यानी जो मेरा पहला पद है उसको मैं क्या कह रहा हूं, 1 कह रहा हूं। तो अगर मैं इसको एक सवाल की तरफ ले चलूं आपको मैं, और आपने इन पर ध्यान रखना है। मैं एक प्रश्न बोलता हूं, आपने बड़ा ध्यान सुनना है। भाई 60 आदमी 280 किलोग्राम चावल को 14 दिन में खाते हैं। मैंने बोला क्या है, 60 आदमी मेरे पास कितने हैं, 60 आदमी हैं। चावल कितने हैं, 280 किलोग्राम, 280 किलोग्राम। और कितने दिन में खाते हैं, वो खाते हैं उसको 14 दिन में, 14 दिन में खाते हैं, 14 दिन में खाते हैं। अब कहता है 30 आदमी यदि 120 किलोग्राम चावल खाएं तो वो कितने दिन में खाएंगे, ये प्रश्न निकालना है। प्रश्न मेरा क्या है, 60 आदमी 280 किलोग्राम चावलों को 14 दिन में प्रयोग करते हैं। उन्हें उसी तरह से, उसी अनुपात से 30 आदमी 120 किलोग्राम चावलों को कितने दिन में खाएंगे। इस एक नियम से सवाल करें तो बड़ा मुश्किल रहेगा। इसको मैं समानुपात के तरीके से करूंगा तो मेरी वही तालिका मैं यहां पर लिख लेता हूं, दिन दिन
मैं यहाँ एक जगह लिख लेता हूँ, दिन तो हमें निकालने हैं, बल्कि दिन नहीं जो निकालने वो निकल नीचे लिखूंगा मैं यहाँ लिख लेता हूँ आदमी, मेरे पास आदमी, किलोग्राम और दिन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ आदमियों की संख्या, मैं लिखता हूँ खाली आदमी। आदमी कितने? 60 और 30। सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं तालिका बनाऊंगा। दूसरा मेरे पास क्या है? चावल। चावल क्या है? इसकी मात्रा किलोग्राम में, चावल किलोग्राम में कितना? ये 280 और ये कितना? 120। अब मेरे पास क्या है? दिन। दिन कितने? दिन मेरे 14 और ये मान उसके x। ये मेरा एक काम हो गया, तालिका बन गई। तालिका के बाद जो अगला बात थी वो थी इनके स्वभाव की, इसके नेचर को जानने की, तुलना करने की। ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम है, इनकी तुलना करूं मैं, इसके साथ ही संबंध आएगा। अब ये कितने? 60, ये कितने? 30, यानी 30 कम है, आदमी कम तो क्या होगा? चावल अधिक दिन चलेंगे। यदि आदमी थोड़े, खाने वाले थोड़े हैं तो चावल अधिक दिन चलेंगे। यदि ये आ गया हमारा कम और क्या आ गया? अधिक। कम और अधिक, कम और अधिक आते ही जो हमने नोटेशन बताया था, मेरा ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ये मेरा 3 और 4, 3 और 4। तो पिछले वीडियो में क्या था? यदि आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो बिल्कुल 1 और 2 पर आप पूर्ण रूप से जागरूक हैं। हमने पदों की वो पहचान करनी थी। मेरा पहला पद कौन सा, दूसरा कौन सा होगा? ये आ गया हमारा कम अधिक। विलोम, विलोम तो हम यहां से शुरू करेंगे, अगर समान है तो हम यहां से शुरू करेंगे। अगला इसकी तुलना करूंगा। अब इसकी तुलना में क्या है? चावल कितने? 280 किलोग्राम, ये कितने? 120 किलोग्राम। यदि चावल कम तो दिन भी कम, यदि थोड़े चावल हैं तो थोड़े दिन में खाए जाएंगे। चावल कम तो दिन भी कम, दोनों कम आ गए, दोनों कम आ गए। क्या है? ये मेरा सीधा समानुपात है, और सीधा समानुपात तो मेरा ये आएगा 1 और 2, 1 और 2। ये पहचान होगी मेरी 1 और 2 की। जब मैं इस 1 और 2 को हल कर रहा हूं, यहां पर मेरा क्या है? 2/1। अब 4 मेरा किसी का काम कर रहा था, 1 की जगह मैंने यहां 1 कर दूं। 3 किसी का काम कर रहा था, 2 की जगह काम कर रहा था। जब मुझे x निकालना है तो x में क्या है? x बराबर मेरा क्या आएगा? ऊपर आएंगे 2 लिखा है वो सभी संख्याएं, जहां मैंने 2 लिखा है वो संख्याएं। अब 2 मैंने कहां लिखा है? 2 लिखा मैंने यहां पर 60 गुणा में 2 में लिखा 120, 120 गुणा में 2, 3 2 का काम करेगा ये, गुणा में 14 और बटे में कितना आ गया? बटे में 1, जहां 1 है मेरा। x तो मैंने इधर ले लिया, इस x को छोड़ के 1 कहां मेरा? 1 मेरा यह 280 गुणा में 1 कहां मेरा? 30। इसको मैं हल करता हूं, इस 0 से 0 कट गई, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 2 एकम 2, ये कट गए कितना का? 12 दिन। तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो इतने टिपिकल सवाल को हम इस तरह से कर सकते हैं। और जब इन सवालों का पहले भी एक बात हुई अपनी, जब जितनी हम अभ्यास करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने ही हम उस चीज में पारंगत हो जाएंगे। जितना अभ्यास उतना ही इसमें आनंद आएगा, सवाल आसान लगेंगे। एक सवाल से इस तरह बात नहीं बनेगी। मैं एक सवाल और देता हूं, ये मान लो मैं एक सवाल बोलता हूं, 12 मिस्त्री हैं, 12 मिस्त्री हर रोज 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन काम करते हैं। वो प्रश्न सुनना, 12 मिस्त्री हैं, हर रोज 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन काम करने के बाद 460 मिनट बनाते हैं। मैंने यहां जो लिया है, कितना लिया है? एक तो मैंने लिया मिस्त्री, मिस्त्री कितने हैं इसमें? मिस्त्री हैं 12 मिस्त्री हैं। घंटे कितने हैं? कितने घंटे काम करते हैं? वो उनके काम करने के घंटे हैं 6। कितने दिन काम करते हैं? दिन काम करते हैं वो 24। और कितने मेज या कुर्सी बना पाते हैं? वो मेज या कुर्सी बना पाते हैं 460। ये जो प्रश्न है, 12 मिस्त्री प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 मेज बनाते हैं। ये कहते हैं, अब ये बताओ यदि इनकी जगह 18 मिस्त्री लग जाए, 18 मिस्त्री कर दिए जाए और इनके काम के घंटे बढ़ा दिए, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे
काम करें तो 36 दिन में कितने मेज बना पाएंगे? 36 मेज कितने दिन में, 36 दिन में कितने मेज बना पाएंगे, ये प्रश्न है। इसको एक एक नियम से करें तो एक एक नियम से इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बड़ा टिपिकल प्रश्न है। यदि हम प्रश्न को एक बार आप कॉपी पर लिख लो, मैं बोल रहा हूं, वैसे बोलने में और लिखने में अंतर है। यदि मैं इसको लिखूं 12 मिस्त्री या बढ़ई, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 मेज बनाते हैं, बताओ 18 मिस्त्री, 18 बढ़ई या मिस्त्री 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 36 दिन में कितने मेज बनाएंगे? इस प्रश्न को आप निकाल के देखो। अगर अनुपात का तरीका नहीं है तो इसको प्रश्न में एक ही में कितनी मुश्किलें आएंगी। इस प्रश्न को हल करो। इस प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल अपनी वही चीज, पहले हम क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। तालिका बनाने के बाद हम उनकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमें 1 2 लिखना आ जाए, 1 2 लिखना आ जाए। उसके बाद हमारा सवाल हल हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं बढ़ई कितने थे? 12 और 18 बढ़ई थे, 12 और 18। घंटे कितने थे? मैं यहां लिखता हूं घंटे। इसके घंटे कितने थे? 6 और 8। दिन कितने इसके? दिन थे इसके, दिन है इसके 24 और 36। और मेज कितने थे इसके? मेज थे इसके 460। और ये माने मैंने x, अब इसकी तुलना मिस्त्री करेंगे। पहले मिस्त्री कितने? 12, फिर मिस्त्री कितने? 18। यदि अधिक बढ़ई काम करेंगे तो मेज भी क्या बनेंगे? अधिक बनेंगे। तो मेरा कितना आ गया? अधिक। जब मेरा अधिक आ गया तो नंबरिंग कैसे? ये मेरा 1, ये मेरा 2। अब अगला देखो, मैं पहले वो 6 घंटे काम करते हैं, अब वो 8 घंटे काम करते हैं। यदि काम करने घंटे बढ़ेंगे तो मेजों की संख्या बढ़ेगी। ये क्या जाएगा? ये भी अधिक आ गया मेरा, अधिक। तो इसका मतलब ये मेरा 1, ये मेरा 2। आगे पहले उन्होंने काम कितने दिन किया? 24 दिन। अब काम कितने दिन करें? 36 दिन। यदि अधिक दिन काम करेंगे तो क्या होगा? मेज भी अधिक बढ़ेगी। तो ये तो अपने सभी के सभी सीधा समानुपात आ गया। ये आ गया अपना 1 और ये 2। हमने क्रॉसिंग कर लिया था पहला सवाल, बल्कि पहला सवाल ज्यादा जटिल था। पहले अगर ये इसको हल करेंगे और भी आसान रहेगा। यदि हम जटिल से सरलता की तरफ, एक ये टेक्निक भी है, एक तो होते हैं सरल से जटिल की तरफ, एक टेक्निक होती है जटिल से सरल की तरफ। आज इस वीडियो में मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो कोशिश कर रहा हूं गणित को दैनिक कार्यों से जोड़ने की और जटिल से सरल की तरफ कैसे जा जाए। ये मेरा क्या था? इसको मैं हमेशा किसमें लेता हूं? इसको मैं लेता हूं 1 में और इसको लेता हूं मैं 2 में, क्योंकि आपने 3 और 4 होते हैं। ये 3 है, ये 4 है, 4 1 और 4 इकट्ठे होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरा? 2/1 जो हमने पहले लिखा था। तो मेरा x क्या आएगा? x आएगा, मैं पर लिखूं सारे 2 वाले, 18 गुणा में 8 गुणा में 36 गुणा में, ये भी 2 का है, गुणा में 460 गुणा में 460 इसके बटे में। अब जो 1 वाला वो लिखूंगा, 1 का क्या है? 12 गुणा में 6 गुणा में 24। ये आ गए। इनको मैं हल कर लूं। 8 एकम 8, 8 दिया 24, 6 एकम 6, 6 दिया 18, 3 देख रहा 3 एकम 3, 12 एकम 12, 12 दिया 36। इसकी मैं गुणा कर 460 की और 3 की, तो क्या आ जाएगी? इसकी गुणा कर दूं, आ जाएगी 0, 3 6 18, 3 से 12 है 13। यह आ गया मेरा 1380 मैच। 1380 मैच मेरा ये आ गया।
देखो कैसा कितना आसान होगा। तो इस तरह के हम सवाल हल करें, अपने आप रकम बढ़ाएं, अपने आप जो रकम बढ़ाएंगे इस तरह के हम अनेकों सवाल बना सकते हैं। इन सवालों को हल करें और ये सवाल इस तरह के सवाल पीओ में, रेलवे की भर्ती में, एसएससी में, जहां भी सीजीएल में, एनटीएससी में, एनएमएमएस में, हालांकि पहले तरह के सवाल दूसरे के आते हैं, इस तरह के एनएमएमएस में थोड़े ऊपर के टिपिकल का सवाल है ये। तो इस तरह के हम अभ्यास करें। मैं आगे ये दिया आज मेरे पास ये आ गया a बराबर b/3 है, तो a अनुपात b ज्ञात करें। ये अपना एनएमएस का सवाल बन सकता है। a बराबर b/3 है तो a अनुपात b क्या आएगा, मेरा a अनुपात b क्या आ जाएगा, इसको मैं b को इधर ले आऊं, ये मेरा आ जाएगा a/b बराबर 1/3 और ये आ गया मेरा 1/3। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब देखो ना, तो पहले सवाल से हम आगे कैसे पर आ रहे हैं, सरल की तरफ आ रहे हैं। पहला सवाल सबसे टिपिकल सवाल था। यदि पहले सवाल में आप जोड़े बनाना सीख गए, गुणा लिखना सीख गए, तो दूसरा सवाल की हालांकि देखने में सवाल दूसरा बड़ा है, लेकिन पहला सवाल ज्यादा टिपिकल था और जिसने वो समझ लिया तो ये आगे समझ आगे। अगर मान ला एक और को या मान 4 और 16 का मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात करें, और तृतीयानुपाती ज्ञात करें, तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। आ गया प्रश्न मेरे पास मान लो। अब मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए जो समानुपात है वो कैसे बढ़ाते हैं ये पता। इसके लिए मध्यानुपात के लिए क्या आएगा, याद रखना 4:x समानुपात x और अनुपात 16, ये बन जाएगा। इनकी गुणा और इनकी गुणा, तो इनकी गुणा कितनी आएगी, x की 2 और इसकी गुणा कितनी आएगी, 4 के 16 गुणा आ जाएगी 64, तो x बराबर कितना आ गया 64 का वर्गमूल और ये आ जाएगा मेरा 8, याद है 8। अब तृतीय अनुपाती के लिए अनुपात कैसे बनाते हैं, तृतीय अनुपाती के लिए मेरा अनुपात बनेगा, इसके लिए ये आएगा 4:16 समानुपात 16 अनुपात x, मैंने इस x का मान निकाला। अब मेरा क्या आएगा, इस और इसकी गुणा और इस और इसकी गुणा, तो कितने आ जाएगी, यानी 4x बराबर 16 गुणा में 16 है, 16 गुणा में 16 है, तो x कितना आ जाएगा, x बराबर 16 गुणा में 16 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और ये आ गया 64। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ये भी अपना सवाल एनएमएमएस का भी, एनटीएससी का भी है। यदि मैं एक अंतिम सवाल और इसमें ये कहता है एक पूर्ण संख्या 64 को दो ऐसी पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में लिखा गया है, a और a जमा b के रूप में लिखा गया है। a और b क्या है, a व b क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। 64 को दो पूर्ण संख्याओं के योग में के रूप में लिखा गया है, तो निम्न में से इनका अनुपात क्या नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे दिया इसने मान लो 8:3, एक ऑप्शन दे दिया इसने 16:5, एक ऑप्शन दे दिया हम मानते हैं इसका 4:7 और एक ऑप्शन दे दिया इसने 5:3। ये बताओ इनमें से ठीक पूर्ण हो सकता है, ये किसी भी वाले में बढ़ सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरा जो ये शब्द है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब भी कहते हैं, जब भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है, हम क्लास होता है घर में, जब भी पढ़ेंगे तो अपनी दृष्टि को व्यापक रखेंगे। पूर्ण संख्या कौन सी है, जो 0 से होती है, 0 1 2 3, यानी प्राकृत संख्या में एक और जोड़ दें, 0 और जोड़ दें, एक संख्या और बढ़ जाए, प्राकृत 1 से शुरू होते हैं और पूर्ण 0 से होते हैं। तो अब मुझे इनमें से क्या चाहिए, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो इनका जोड़, हमने बिल्कुल जो पहले वीडियो में किया था, जब संख्या को उसमें अनुपात में बांटना, कुल लाभ का, यदि लाभ 50 रुपए है 2:3 में बांट लो, तो 50 का 2/5, 50 का 3/5, उनका जोड़ 2 और 3 जो अनुपात था, 2 और 3 की बात करें, उनका जोड़ था ये 5, तो इनका जोड़ ऐसी संख्या जो इनका जोड़ 64 को भाग कर देगी, वही अनुपात होगा। 8 3 11, इससे 64 भाग नहीं होगा। 16 5 21, इससे 64 भाग नहीं होगा। 7 4 11, इससे 64 भाग नहीं होगा। 5 3 8, इससे 64 भाग हो जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल तो पेपर में आते हैं, इनका अभ्यास करें और बच्चे
वो 6ठी क्लास का है, 7वीं का है, 8वीं का है, जिस भी क्लास का है, लगातार करें, कुछ नया सीखे और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे अब भी मैं फिर ये कह रहा हूं, इसकी दिशा आपके सुझावों पर आधारित है, किस दिशा में हम चलेंगे, जो आपके सुझाव आएंगे उसी दिशा में चलेंगे। अपने वर्गमूल, घनमूल और अनुपात और समानुपात 3 विषयों की वीडियो तैयार हो गई और ये तीसरे उप विषय की अनुपात समानुपात की वीडियो पूरी हो गई। आगे कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।